नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जतन चंडिका न्यूज। मैं आपकी होस्ट मौली राठौर। राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति बैठक के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर कई आरोप लगाए। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की बात कही। राजनांदगांव जिले के सोमनी क्षेत्र में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति बैठक का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। बैठक के अंतिम दिन आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राजनांदगांव जिले के 165 शक्ति केंद्रों में से लगभग 150 शक्ति केंद्रों में कल प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें सकारात्मक फीडबैक सामने आया है। वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कहा कि हमने प्रदेश की 11 लोकसभा क्षेत्र में 4 नेताओं की टीम बनाई है, जो अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और दिन भर में एक सभा भी ले रहे हैं। इसके साथ ही कोर ग्रुप की बैठक भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा यहां अभियान 66 विधानसभाओं में पूरा हो चुका है। शेष 24 विधानसभाओं में भी जल्द इस अभियान को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विषय को लेकर कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। खास रिपोर्ट जतन चंडिका न्यूज के लिए राजनांदगांव से मनोज राठौर और रायपुर से विशेष सहयोगी। वो G20 का सम्मेलन और कार्यक्रम हुआ करता था। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के अलग अलग 56 स्थानों पर सभी राज्यों में कम से कम एक कार्यक्रम हर एक राज्य में करने का निर्णय किया है। उस अभियान में छत्तीसगढ़ भी जुड़ा है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस बात का संदेश इस G20 के माध्यम से पूरे देश तक पहुंचाने का अवसर हम सबको मिलेगा। उसकी तैयारियों को लेकर भी हमने चर्चा की है। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सन 2000 से पहले देश और प्रदेश में ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। क्या मिला था छत्तीसगढ़ को? गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, खस्ता हाल सड़कें, शोषण हुआ था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के लोगों की चिंता किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चिंता की। अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। छत्तीसगढ़ का जब अलग राज्य का निर्माण किया और छत्तीसगढ़ में 15 साल में हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की तरक्की और बेहतरी के लिए काम किया। आज छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों की जो स्थिति आपको दिखती है, वो 15 साल में जो काम हुए उसका नतीजा है। और आज चाहे छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा देने का काम हो, सुबह नृत्य पे रिकॉर्ड बनाने का काम हो, समाज के साथ पूरी ताकत से खड़े आदिवासी समाज की, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता को चौपट करने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। ये चिंता का विषय है। आज राज्य सरकार के संरक्षण पे ये जो खेल चल रहा है, आज 2.5 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, सभ्यता पर चोट पहुंचाने का काम राज्य की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मुझे इतनी ही बात कहनी थी। आपके कोई प्रश्न हो? पार्टी के
प्रदेश पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में हमने आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना और अब तक के अभियान की समीक्षा की है। आने वाले समय में हम छत्तीसगढ़ बचाओ कांग्रेस हटाओ अभियान को और तेज करेंगे। मोर आवाज मोर अधिकार, इस अभियान को हम आने वाले समय में बचे हुए ग्राम पंचायतों तक लेकर जाएंगे और आने वाले समय में परीक्षा पे चर्चा, G20 ऐसे अनेक विषयों पर आगामी समय में हमारी योजना बनी है। उसे लेकर हम हर मतदान केंद्र तक कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से हमने इस बैठक में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाकर मतदान केंद्र स्तर तक जाकर 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की तैयारी से हम योजना बनाकर चल रहे हैं। ये बैठक उसी उद्देश्य से आयोजित है। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका आपके